श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों मालेगांव में चल रही पुण्य शिव महापुराण कथा का आज दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। दोस्तों, यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो इस छोटी सी वीडियो में पूरी कथा का रसवत्व है। दोस्तों, आज की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष जानकारियाँ दी हैं, कुछ पत्र पढ़े हैं और एक उपाय भी बताया है। तो उपाय मैं वीडियो के अंत में बताऊँगी, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। गुरुजी ने बताया कि देव जिसकी पूजा करते हैं वह महादेव हैं। मतलब राम भगवान ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने भी महादेव की पूजा की है। जब भगवान भी महादेव की पूजा करते हैं तो फिर हमें समझना चाहिए कि हमारे और इस संसार के कल्याण के लिए भोलेनाथ की पूजन करना कितना आवश्यक है। जानकारी में गुरुजी ने बताया है कि जिस प्रकार भोलेनाथ के प्रसाद में बेलपत्र की मूलता होती है, उसी प्रकार राम भगवान, कृष्ण भगवान, इन सबके प्रसाद में तुलसी जी की मूलता होती है। और उसी प्रकार शिव महापुराण की कथा और भजन में अहंकार विहीन होना चाहिए, तभी हमें पूजन का, भजन का फल मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में गुरुजी ने पुण्य के बारे में बताया। उन्होंने बताया है कि पुण्य 3 प्रकार के होते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। मन से अभिप्राय है कि हम जीवन में किसी के प्रति भेदभाव ना रखें। हमने यदि गलत भोजन करेंगे तो गलत सोचेंगे भी। हमने यदि गलत भोजन कर लिया है तो हमें शिवलिंग पर जल समर्पित करके उस जल को झेलकर उसका आचमन करना चाहिए, जिससे कि यदि हमारे शरीर के अंदर कुछ गलत भी चला गया हो तो वह भी शुद्ध होना प्रारंभ हो जाता है। वचन से अर्थात आपके मुख से ऐसे अपशब्द ना निकले जिससे किसी को दुख हो। और कर्म से अर्थात ऐसे कर्म ना करे, ऐसे गलत कर्म ना करे जो किसी को दुख पहुंचाए। अर्थात मन, वचन और कर्म से किसी को दुख, कष्ट ना हो। अपने लिए बोला हुआ झूठ पाप होता है, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए बोला गया झूठ नहीं होता, बल्कि वह पुण्य होता है। दोस्तों, गुरुजी ने कहा कि जैसे यदि कोई गाय कटने जा रही हो और आप उससे बोल दो कि यह मेरी गाय है और कसाई के हाथ से वह गाय बच जाती है, तो यह आपके लिए पुण्य माना जाएगा। अगली जानकारी में गुरुजी ने बताया कि बहुत सारे लोग हमसे यह सवाल पूछते हैं कि व्रत किया हमने, पुण्य किया, या हमने मंत्र जाप की, माला जाप की, साधना की, भजन किया, तो हमें इसका पुण्य फल मिलेगा कि नहीं। उस पर गुरुजी ने कहा, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। जो भी आप मंत्र जाप, व्रत, माला, पूजन, पाठ करते हो, यह पुण्य कमाने के लिए नहीं, बल्कि हम भजन, मंत्र जाप इसलिए करते हैं कि हमें जो इस जन्म में मनुष्य योनि मिली है, अगले जन्म में ये ना मिले, हम परमात्मा को ही प्राप्त हो, इसलिए हम मंत्र जाप करते रहें। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले जानकारी की ओर। गुरुजी ने अगली जानकारी में बताया है कि एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है। यह 3 पत्तियां जो हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा भूतकाल जो कि निकल गया है, वह सबको संवारती है। और यह बेलपत्र हम शंकर जी को समर्पित करते हैं, तो शंकर जी हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान संवारते हैं। अगली जानकारी में गुरुजी ने बेलपत्र का वर्णन करते हुए बताया है कि यह जो बेलपत्र होती है, इसकी एक पत्ती में ब्रह्मा, ब्रह्माणी विराजमान होते हैं, इसकी दूसरी पत्ती में नारायण और लक्ष्मी जी विराजमान होते हैं, और एक पत्ती में महादेव और जगतजननी विराजमान होते हैं। महादेव की 64 योगिनियाँ विराजमान होती है और 33 कोटि देवी देवता होते हैं। यह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं होती है। शंकर जी को समर्पित कर देने से जीवन पर्यंत इसका लाभ मिलता रहता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में गुरुजी ने बताया है कि विष जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला विष जो भोजन में मिला कर दिया जाता है, दूसरा विष जो कि कान में घोला जाता है। गुरुजी ने बताया कि भोजन में मिले हुए विष से बचा जा सकता है, लेकिन कान में घोला हुआ विष अर्थात किसी को अपशब्द कह दिया, गलत कह दिया, वह बात उसे जीवन पर्यंत याद रहती है। जब भी वह आपको देखता है तो आपको का बोला हुआ अपशब्द याद आ जाता है और उससे उसका खून खोलता है। तो अपशब्द बोलने से पहले 10 बार जरूर सोचें। अगली 8वीं जानकारी में गुरुजी ने बताया है कि जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ सैनिक अपने वेतन के लिए नहीं लड़ता है,
वह अपने वतन के लिए लड़ता है। इसलिए गुरुजी ने सभी से कहा कि जो भी शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं, उन्होंने कहा कि 1 लोटा जल आप सैनिकों के लिए समर्पित करें ताकि वह अपने घर सुरक्षित आए, उनकी बॉडी ना आए। अगली जानकारी में गुरुजी ने बताया कि यदि आपको कथा में आगे बैठना रहता है या कोई काम निकलाना रहता है या कोई काम करवाना रहता है, तो आप आगे से फ़ोन करके किसी के ज़रिए बात करवा के और आप आगे बैठ जाते हो। उसी प्रकार यदि जीवन में कभी भी कष्ट आए, दुख आए, तो अपने महादेव से बोलो, तो महादेव अपना डमरू बजाकर आपकी सभी परेशानियाँ, आपके सभी दुख कष्ट निकाल देंगे। बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। यह पत्र पायल जी लाई हैं, जिन्होंने लिखा कि यह पत्र उनकी 9 वर्षीय की बेटी का है, जिसको सांप ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सांप ने डसा। यह बच्ची रोज़ भोलेनाथ जी को जल चढ़ाती थी और उनका श्रृंगार करती थी। बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉक्टर भी यह देखकर हैरान थे कि ऐसा कौन सा सांप था जिसने डसा कि उसकी धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई और उसका शरीर भी काला पड़ गया। डॉक्टर ने कहा यह अंतिम सांसें चल रही है, बस बेटी कुछ ही देर की मेहमान है। उसके बाद बेटी के घर वाले उसी मंदिर में गए जिस मंदिर में वह बेटी रोज़ शंकर जी को जल चढ़ाने जाती थी और श्रृंगार करने जाती थी। वहाँ जाकर वह भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, फिर आप भी तो अपना काम करिए, आप भी तो कुछ करिए भोलेनाथ। इतने और वहाँ से शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को मसल कर उसके लड़के के मुंह में खिलाया और वहाँ से शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जल झेलकर उसके मुंह में डाला। थोड़ी देर बाद शरीर में कुछ हलचल हुई और धीरे धीरे होश आने लगा। आंखों की रोशनी भी आ गई। बच्ची को धीरे धीरे होश आ गया और होश आने के बाद उसने अपनी माँ से कहा, माँ, कोई नंदी पर आया था और लाल साड़ी में माँ भी थी और मेरे पास सीहोर वाला महाराज जोर जोर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिल्ला रहा था। इस पत्र को सुनकर सभी रोमांचित हो गए। आते हैं अगले पत्र की ओर। अगले पत्र जो कि मोनिका जी मालेगांव से लाई थी, उन्होंने लिखा कि गुरुजी, जुलाई में मुझे बड़ी आंत में कैंसर बता दिया था। 2 साल बड़ी मुश्किल से निकले। फिर मैंने शिव महापुराण कथा सुनना प्रारंभ की और मैंने बाबा से निवेदन किया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया है, आप संभाल लेना। तभी से 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाकर और बेलपत्र खाना प्रारंभ किया और जल का आचमन करना प्रारंभ किया। मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, लेकिन कुछ समय पश्चात मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई। मैंने फिर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उन दवाइयों को खाना प्रारंभ किया और फिर डॉक्टर को चेकअप करवाया तो रिपोर्ट नॉर्मल होना प्रारंभ हो गई। आज पांडाल में मैं बाबा को धोख लगाने आई हूँ। गुरुजी ने कहा कि पूरी जायदाद के हिस्सेदार सभी होते हैं। परिवार के लोगों को जायदाद का हिस्सा मिल सकता है, पर आपको मिलने वाला दुख या बीमारी आपको ही मिलती है, वह कोई और नहीं भोग सकता। इसलिए 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ करें। यह जल स्वयं के लिए अर्पित करना है, उसका लाभ आपको स्वयं को प्राप्त होगा। पढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। अगला पत्र सुशीला बाई लाई, जिन्होंने लिखा था कि मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई। उसके बाद हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहाँ पर उसे लीवर में सूजन आई और किडनी ने भी काम करना बंद कर दिया। डॉक्टरों ने कहा कि इसे डायलिसिस करना पड़ेगा। वहीं हॉस्पिटल में कोई शिव पुराण कथा सुन रहा था। उस कथा में बीच बीच में आप बोल रहे थे, गुरुजी, कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ और वह जल झेलकर उस मरीज को पिलाओ, उसकी कई बीमारियों का अंत होता है। ऐसा सुनने पर मैंने उसी समय शिवलिंग पर जल चढ़ाया और वहाँ से जल झेल कर लाई और उस जल का आचमन मैंने बेटे को कराया। धीरे धीरे गुरुजी लीवर किडनी जो काम करना बंद कर दिया था उनमें भी लाभ हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अब डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, अब वो बिल्कुल ठीक है। मैं पांडाल में आभार व्यक्त करने के लिए आई हूँ। पढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। अगला पत्र जो कि रीना किरण पाटिल आई थी, उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि गुरुजी, मेरी एक सहेली है जिसको 10 साल हो गए, उसको संतान नहीं हुई थी। उसने 2 बार टेस्ट ट्यूब बेबी भी करवा लिया, फिर भी उन्हें संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ।
तब सहेली ने मुझे एक दिन कहा कि भगवान ने मुझे बांझ ही रख दिया। तभी मैंने एक बार 2 मिनट के लिए आपकी कथा सुनी थी, जिसमें सीहोर वाले महाराज ने कहा कि 1 लोटा जल समर्पित करो और सफ़ेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधो। फिर हमने यह उपाय किया और सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाए और रुद्राक्ष का जल शिवजी को समर्पित किया और उसका आचमन करना प्रारंभ किया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधा। इससे मेरी सहेली को लाभ हुआ। 6वां महीना चल रहा है। गुरुजी, आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में गुरुजी ने बताया है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आती है, कोई विपदा आपदा आती है, तो तुम क्या करते हो? अपने परिवार वालों के पास जाकर रोने लगते हो या फिर इधर उधर जाके किसी के पास भी रोते हो। यदि कर्जा बढ़ जाता है तो आप इधर उधर मांगने के लिए जाते हो और अंत में कुछ भी नहीं होता तो फिर आखिर में महादेव के पास जाते हो और पशुपति व्रत करने लगते हो। तो फिर महादेव से ही मांगते हैं। इस पर महादेव जी ही कहते हैं कि इतनी देरी क्यों करना। फिर जैसे ही समस्या आए, परेशानी आए, तुरंत महादेव के पास जाना चाहिए और महादेव से ही कहना चाहिए, वही आपकी सारी समस्याओं का निवारण करेगा। बढ़ते कथा की अगली जानकारी की ओर। जो लोग सोचते हैं कि हमने भजन कर लिया, हमने पूजन कर ली, हमने इतने व्रत कर लिए, जाप कर लिए, हमने बहुत पुण्य कमा लिया है, ऐसे अंदाजे में मत रहिएगा। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि पुण्य आप कब कमाते हो? जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हो या किसी प्यासे को पानी पिला देते हो, यदि कोई व्यक्ति बीमार है और उसे औषधि प्रदान कर देते हो, या किसी दुखी के चेहरे पर आप प्रसन्नता ला देते हो, तो इससे बड़ा पुण्य और कुछ भी नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। यह पत्र सुनीता शर्मा लाई थी, जिन्होंने लिखा कि गुरुजी, मुझे डॉक्टर ने 7 इंच की गठान गर्भाशय में बता दी थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का भी कह दिया था। मैंने सभी रिपोर्ट अपने पत्र के साथ लगाई है, आप रिपोर्ट भी देख सकते हो। मुझे 7 इंच की गठान हो गई थी। तब मैंने भोलेनाथ पर विश्वास करके कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उन दवाइयों को खाना प्रारंभ किया और गुरुजी, मैंने बाबा को भस्म चढ़ाना प्रारंभ किया और बेलपत्र चढ़ाती और उस बेलपत्र को भी खाना प्रारंभ किया। पशुपतिनाथ व्रत भी किए। तीसरा पशुपतिनाथ व्रत चल ही रहा था कि मेरी तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया। हमने व्रत पूर्ण किया और उसके बाद हम घर से निकले तो बाद में जब रात को डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर ने सभी रिपोर्ट फिर से देखी और डॉक्टर ने बताया कि आपकी गठान गल चुकी है, मात्र 5% गठान बची है। फिर हमने शंकर जी पर चढ़ाए हुए जल का आचमन प्रारंभ रखा और थोड़े दिन बाद डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि यह गठान बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आभार व्यक्त करने पांडल में आई हूँ। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में भी सुनीता जी ने एक पत्र में एक और जानकारी शेयर की। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी को पूरे शरीर में सफ़ेद दाग हो गए थे। वो मात्र 15 साल की हैं। मैंने मार्च के महीने में आपकी कथा सुनी गुरुजी। उसके बाद मैंने सीहोर के कुबरेश्वर धाम का नाम लेकर रुद्राक्ष का जल शंकर जी को समर्पित करना प्रारंभ किया और वह जल झेल कर लाती और उसका आचमन अपनी बेटी को कराना प्रारंभ किया। गुरुजी, आज मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है। हम दोनों माँ बेटी पांडाल में बाबा को धोख लगाने आए हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में गुरुजी द्वारा बताया गया एक बहुत अच्छा उपाय है। यह उपाय आप किसी भी रविवार को और सोमवार को कर सकते हैं। यह उपाय उनके लिए है जिनको त्वचा रोग हो, चेहरे पर काले दाग धब्बे हो, सफ़ेद दाग हो या आँखों के आसपास काला पड़ गया हो या पिंपल जैसी समस्या हो, तो यह उपाय उनके लिए है। किसी भी रविवार के दिन आपको अपने घर में ही सूर्य भगवान को अर्घ देना है। आप तांबे के लोटे से इस प्रकार अर्घ देना कि वह जो कलश हो वह आपके सिर के ऊपर हो और जो जल आप सूरज भगवान को समर्पित कर रहे हैं उस जल की धार में से आप सूर्य भगवान के दर्शन कर सके। आप सूर्य भगवान के 12 नामों का उच्चारण कर सकते हो जल चढ़ाते समय, या फिर ओम सूर्याय नमः का भी जाप कर सकते हो और जल समर्पित कर दे। उसके बाद वह कलश आप अलग ही रख दे, उससे साफ नहीं करना है। फिर दूसरे दिन सोमवार के दिन उसमें जल भरकर शंकर जी को शूल टंकेश्वर महादेव, हाँ दोस्तों, शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी पर यह जल समर्पित करें
और जलाधारी से आ रहे जल में से थोड़ा सा जल झेल लें और जहाँ आपको परेशानी है उस परेशानी वाली जगह पर वह जल लगा लें। इस जल में सूर्य भगवान का बल भी विद्यमान होता है। दोस्तों, यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि गुरुजी के आने वाले उपाय की वीडियो हम आप तक पहुंचा सके। जय श्री महाकाल।